अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल गेट टू नो। आज एक्सरसाइज 6.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। इसके अंदर से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट से मुराद ये है कि हम सब इसके पास जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उन सब को हम साइड पे कर देंगे और यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा और बाकी के नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो हमारे पास नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो सिंपल तरीके से हमारे पास गिवन है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास अगर कोई नंबर इज़ इक्वल्स टू से पहले मौजूद होगा, अगर वो प्लस में होगा तो हम इसको इधर से इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में होगा और इसको इधर से इधर लेकर जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, या इसको इधर से इधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज होगी। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इधर आके डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड हो रहा होगा तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये सबसे पहली चीज़ आप लोग को ये सॉल्व करने के लिए पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास कह रहे हैं 4/7 है। अब एक्स जो है 21 जो है वो एक्स के साथ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका मतलब एक्स हमें अकेला छोड़ना होगा। जब एक्स अकेला छोड़ना होगा तो 21 को हम यहाँ से यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी देखिए कैंसिल हो रहा है हमारे पास 7 1 7, 7 3 21 और एक्स इज़ इक्वल्स टू 4 3 12। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट देख लीजिए इसका 1/x इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब हमारे पास 1/x नीचे मौजूद है तो हमें x को सबसे पहले 1 के साथ x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हम इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया मल्टीप्लाई। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये हो गया 3 1 3 इज़ इक्वल्स टू 2x। x को अकेला छोड़ना है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, और ये आ गया x। 3/2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 1.5। एक्स की वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट देख लीजिए, इसके अंदर भी हमारे पास सिंपल सब कुछ हुआ हुआ है। एक्स अपनी जगह पर ऊपर मौजूद है, तो नीचे जो डिवाइड हो रहा है 30 उसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 30, 15 अपनी जगह पर इज इक्वल्स टू एक्स। ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 10 30। एक्स की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। 4 पार्ट देख लीजिए इसका एक्स। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे पास मीन और एक्सट्रीम्स है। ये जो हमारे पास होता है ये होता है मीन्स और ये होता है हमारे पास एक्सट्रीम, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको जहन में रखना है कि हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है मीन्स और एक होता है एक्सट्रीम्स। ये देखिए आपकी बुक के अंदर भी आपके पास मौजूद है, ये मीन्स है और ये एक्सट्रीम्स है, ठीक है। जो दो नंबर अलग हैं वो मीन्स हैं और जो दो नंबर बीच के हैं वो ये दो एक्सट्रीम्स हैं और ये दोनों मीन्स हैं, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसको बना लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। अब x यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड 24 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 6। 6 1 6, 6 4 24 और x इज इक्वल्स टू 4 8 32, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट इसका 5 15। ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हो गए, ये हमारे पास मीन्स हो गए। x 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू 15 हमारा हो रहा है 200 के साथ। ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 15 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 100। 100 1 100, 100 2 200 और 15 2 30। एक्स की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 9 एंड 7। 3 9 और 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो हम वैसे ही करेंगे 3 9 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें मालूम करना है, यानी कि इसकी जगह पे हमने x लिख दिया। ये हमारे पास एक्सट्रीम्स है, ये हमारे पास मीन्स है। 3 हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास 7 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 3 1 3, 3 3 9 और 3 7 21, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं, या आप बुक में देख लीजिए अपनी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में
हमें करना ये है, गिव एग्जांपल्स ऑफ एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज़ विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमें 2 एग्जांपल्स लिखनी हैं। अब वो एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से लिखनी है। एग्जांपल आप लोग जो इसकी लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, वो लिखेंगे हम लोग एग्जांपल पेज नंबर 93, ये वाली एग्जांपल पेज नंबर 93 पर जो एग्जांपल लिखी हुई है ये आप पूरी की पूरी एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। एक पहली वाली ये रही, और दूसरी जो एग्जांपल आप लिखेंगे वो लिख लेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में से, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल है। तो लिख लेती हूँ मैं इधर ताकि आप लोग को जहन में रहे। फ्रॉम बुक पेज नंबर 93 एंड इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 4 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको उसके अंदर 2 एग्जांपल्स लिखनी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल्स आपके पास इसके अंदर ही गिवन है। ये रही, एक ये रही पेज नंबर 94 पे, और एक ये रही। ठीक है, तो आप लोग इसकी यहाँ पे एग्जांपल्स लिख लेंगे फ्रॉम बुक पेज नंबर 94 एंड 95, एग्जाम्पल 1 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों आप लोग अपनी कॉपी में एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अच्छा जी, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आपके पास होता है वो होता ये है कि हमारे पास एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन गिवन है, बिनिश रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन 40 मिनट्स। ठीक है, बिनिश ने 25 पेजेस पढ़े 40 मिनट्स में, तो उन्होंने 60 पेजेस कितने मिनट में उन्होंने 60 मिनट्स में कितने पेजेस पढ़े होंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पेजेस और यहाँ पर लिखेंगे टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले 25 पेजेस पढ़े कितने मिनट में, 40 मिनट्स में। उसके बाद 60 मिनट्स में कितने पढ़े हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। सही है, तो अब हमें ये किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्टली है कौन सा प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है, इन्वर्सली कौन सा है, ये हम इस तरीके से पता करेंगे कि देखें, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। 25 पेजेस हैं और 40 मिनट्स में उसने कंप्लीट किए। ठीक है, तो जब हम, आप खुद सोचें कि जब टाइम 60 मिनट्स होगा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पेजेस भी ज़्यादा पढ़े होंगे। तो हमारे पास जब एक चीज़ बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पेजेस गिवन है, टाइम गिवन है, अगर हम टाइम को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास ये जो दूसरी चीज़ है ये भी बढ़ रही है। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर हमने एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि उसके अंदर अगर हम कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ या तो कम हो रही है या तो बढ़ रही है, तो उसके ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम यू मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 को 60 के साथ और x को 40 के साथ। तो हम कर लेते हैं 25 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इज इक्वल्स टू x को 40 के साथ कर लेते हैं। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 25 3 ज़ा हमारे पास होगा 75, x की वैल्यू आ गई 75/2। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 5 लगा लिया, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, पॉइंट लगा के इसको 0 दिया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 37.5। उन्होंने जो पेजेस पढ़े, जो रीड किए पेजेस, वो पढ़े 37.5 पेजेस 60 मिनट्स में। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 7 बेड्स कॉस्ट ₹5,500, व्हाट अमाउंट विल 3 बेड्स बी बॉट एट। अब हमें कह रहे हैं कि 7 बेड्स हैं, इधर मैं लिख लेती हूँ बेड्स, और कॉस्ट 7 बेड की प्राइस आ गई 5,500 रुपीज़। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं व्हाट अमाउंट विल 3 बेड्स, 3 बेड्स की क्या अमाउंट होगी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें इसको कि हमारे पास एक चीज़ गिवन है बेड्स, एक चीज़ गिवन है कॉस्ट। ठीक है, अब 7 बेड की ये प्राइस है। जब हम 3 बेड करेंगे, यानी कि बेड अगर हम कम लेंगे तो कॉस्ट प्राइस भी कम होगी, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं,
तो इसका मतलब ये है ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 7 को x से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 3 को किया हमने 5500 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे x 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5500 अपॉन 7। ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, तो ये हमारे पास आ रहा है 16500 अपॉन 7। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड मैंने किया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2357.14, ठीक है। इतने रुपीज़ के हमें 3 बैट्स पड़ गए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग आ जाइए 7 पर। 5 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल कॉस्ट ₹755। हमारे पास 5 लीटर्स कुकिंग ऑयल है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 755। इधर साथ साथ हम लोग बनाते रहते हैं डेटा कि हमारे पास ऑयल इन लीटर मौजूद है, जो कि हमारे पास है 5 लीटर्स, और इसकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है 755। अब हमें कह रहे हैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9 लीटर्स अगर ऑयल होगा तो इसकी कॉस्ट क्या होगी। अब आप देखें 5 लीटर्स है तो ये है, जब 9 लीटर्स हो जाएगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि हम 5 लीटर्स ले रहे हैं तो इतनी है, तो 9 लीटर्स लेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। हम 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 9 को करेंगे 755 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 इसको दे दिया, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 151। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1359, यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट होगी वो होगी 1359 रुपीज़। इतने का पड़ेगा हमें 9 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं हमें इट टेक्स 8 मैन टू टेक 18 चेयर्स इन 9 डेज। इट टेक्स मैन है, चेयर्स हैं और डेज़ हैं, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि 8 आदमी 18 चेयर 9 दिन में बना रहे हैं, ठीक है। 8 मैन 18 चेयर्स 9 डेज़ में बना रहे हैं। हाउ मैनी मैन, यानी कि कितने मैन हैं, कितने मैन ने, कितने आदमियों ने कैन मेक 27 चेयर्स को सेम नंबर ऑफ़ डेज़ में बनाया। अब आप लोग ये देखें इसके अंदर कि 8 आदमी हैं, 18 चेयर हैं, 9 दिन में बनाई। अब चेयर्स 27 हो गई, डेज़ 9 ही हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 9 ही डेज़ हैं। जब ये हमारे पास डेज़ सेम है, चेयर्स हमारे पास बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा चेयर्स हैं तो आदमी भी बढ़ेंगे, क्योंकि दिन तो 9 ही हैं, तो आदमी भी बढ़ रहे हैं, चेयर्स भी बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये इन दोनों के साथ होगा, ये इन दोनों के साथ होगा, तो इनको साथ उतार लेते हैं, यानी कि ये तीनों और ये तीनों, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 9, x मल्टीप्लाई बाय 18 और मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर हो रहे हैं मल्टीप्लाई x के साथ, इन दोनों को इधर ले आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, और ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास जो बचा वो बचा 4 9 ज़ा 36, x की वैल्यू बची 4 9 ज़ा 36 अपॉन 3। ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि 12 आदमी 12 मैन होंगे तो 27 चेयर्स बनेंगी 9 डेज़ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। अ मोटर बाइक रिक्वायर्ड 2 लीटर्स ऑफ फ्यूल। एक मोटर बाइक है जिसके अंदर
हमें लीटर्स चाहिए हमें फ्यूल 2 लीटर्स फ्यूल चाहिए, और डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, यानी कि वो जो कवर कर रहा है डिस्टेंस वो आ रहा है हमारे पास 100 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं हाउ मैनी लीटर्स, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है 50 किलोमीटर पर। जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो लीटर भी कम होगा, ये हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज़ इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 100 1 ज़ा 100, 100 5 ज़ा 500, 50 है। फिफ्टी एंड 100, 100 1 ज़ा 100, 100 5 ज़ा 500, सॉरी ये 50 है। 100 1 ज़ा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं 2 के टेबल से। 2 5 ज़ा 10, या 5 2 ज़ा 10, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। एक काम करें, इसको इधर मैं कर देती हूँ दोबारा। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 इज़ इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि 1 लीटर जो है वो फ्यूल यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास कह रहे हैं अ मोटर बाइक रिक्वायर्ड, सॉरी ये 9 ही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये रहा। इन अ कैंप ऑफ 38 अर्थक्वेक विक्टिम्स देयर इज़ इनफ फूड फॉर 18 डेज। हम इधर इसका डेटा बना लेते हैं। हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास एक कैंप के अंदर 38 जो हैं वो विक्टिम्स हैं, और फूड जो है कितने डेज़ का बाकी है हमारे पास, 18 डेज़ का। अब हमें कह रहे हैं अगर इसके अंदर 10 और विक्टिम्स आ जाएं, यानी कि 38 ऑलरेडी मौजूद थे, इसके अंदर 10 और आ जाएं, यानी कि ये हो जाए 48, तो हमारा जो खाना है वो कितने दिन चलेगा। अब आप लोग देखें कि हमारे पास लोग ज़्यादा हो गए तो खाना कम दिन चलेगा। ये आप लोग खुद देखें, कैंप में 38 लोग हैं, 18 डेज़ का खाना है। ठीक है, उनके पास जब लोग बढ़ जाएंगे तो खाना कम दिन में हो जाएगा ना, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा खाना। तो ये हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सामने। ठीक है, तो यानी कि 38 18 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 38 मल्टीप्लाई बाय 18 इज़ इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब ये x के साथ यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 38 मल्टीप्लाई बाय 18 अपॉन 48 इज़ इक्वल्स टू x। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 9 ज़ा 18। अब हमारे पास आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 को हम लोग 2 9 ज़ा 18 हो गया। ये हमारे पास और कैंसिल हो रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब 19 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 57 अपॉन 4। 57 अपॉन 4 को हम लोग कर लेंगे डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.25 डेज़। 57 को हम कर लेंगे डिवाइड 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.25 डेज़ में ये खाना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 57 को हमने जो आया था हमारे पास आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 57 अपॉन 4 आ गया, इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास 14.25 डेज़ आए जिसमें हमारा खाना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं इफ़ 14 मैन कैन पेंट अ मस्जिद इन 12 आवर्स। इसका भी डेटा हम साथ साथ बना लेते हैं। मैन इधर गिवन है 14 मैन, आवर्स टाइम गिवन है 12 आवर्स। ठीक है,
हाउ मैनी आवर्स हमें फाइंड आउट करने हैं और 10 आदमी हैं। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास 14 आदमी थे, वो 12 घंटे उन्होंने जो है वो पेंट किया मस्जिद के अंदर। 14 आदमियों को 12 घंटे लगे पेंट करने के लिए एक मस्जिद को। तो अगर 10 आदमी होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि आदमी कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। तो अगर एक चीज़ कम हो रही होती है और एक चीज़ बढ़ रही है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 14 को हम करेंगे 12 के साथ और 10 को करेंगे हम x के साथ। ठीक है, x यहाँ पे 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ले आएंगे हम 10 को तो ये हो जाएगा डिवाइड। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। हमारे पास हो गया 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 7 8, 84 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.8। x इज़ इक्वल्स टू 16.8। डिवाइड करके आप लोग बोलें तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। 84 और 5, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 4 उतार लिया, 5 6 ज़ा 30, 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 दिया, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई और हमारा चैप्टर 6 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।